गुड इवनिंग माय डियर। मैं राजमणि सिंह और आप लोग अभी राजमणि इंग्लिश के यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं। तो चलिए आज का जो सेट है माय डियर, थोड़ा एक मिनट ले लेते हैं। इसका पेन किधर गया? टक टक आजा, यहाँ पे है। और ये मैं ले लिया पेन। आज लिखता हूँ ब्लू कलर से, है ना, ब्लू कलर से लिखते हैं, बेहतर रहेगा। तो ये जो आज का जो सेट है माय डियर, वह 10 तारीख को यानी 10 मार्च को जो है सेकेंड शिफ्ट में जो पूछा गया था, 10 मार्च को सेकेंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसी का, ठीक है। और इसके स्टार्ट करने से पहले माय डियर, आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पे चले जाइए। कहाँ जाना है आपको? टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। टेलीग्राम को खोल लेना है। टेलीग्राम में सर्च करना है राज, क्या इसमें स्पेस नहीं दीजिएगा, मनी इंग्लिश क्लासेज। और जब ये आपका आएगा सिंबल, ठीक है, ये जब आपका सिंबल आएगा तो आप वहां पे क्लिक करके और उसको ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि जो भी मैं वीडियो एक्सप्लेन करता हूं, जो भी सेट एक्सप्लेन करता हूं, उसके पहले मैं वीडियो अपलोड कर ये सेट अपलोड कर देता हूं, ठीक है। उसको आप लोग डाउनलोड कीजिए और उसको बना लीजिए। तब जब बना लीजिएगा तब जाके एक्सप्लेन देखिएगा तो ज्यादा समझ में आएगा। तो चलिए समय को वेस्ट नहीं करते हैं, आप लोग पहले लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं माय डियर। क्वेश्चन नंबर 1 में जो कह रहा है आपका साइनो पूछ रहा है माय डियर, एनेक्सिस। एनेक्सिस का अर्थ क्या होता है माय डियर? चिंतित होता है। क्या होता है? चिंतित होता है माय डियर। क्या होता है? चिंतित। तो इसका आंसर चला जाएगा एप्रीहेंसिव। क्या चला जाएगा? एप्रीहेंसिव चला जाएगा, क्योंकि एप्रीहेंसिव का अर्थ भी चिंतित होता है। क्योंकि जब सीनो पूछ रहा है तो दोनों का समान अर्थ होना चाहिए, है ना। कलेक्टेड जानते हो, जमा करना। एक्सेप्ट जानते हो, स्वीकार करना। फ्लोलेस मतलब जानते हो, दोष रहित। क्या होता है? दोष रहित। क्या होता है माय डियर? दोष रहित होता है। तो ये भी आंसर नहीं जाएगा, आपका आंसर चला जाएगा 2 नंबर, एप्रीहेंसिव चला जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। 2 में कह रहा है माय डियर इडियम फ्रेज। क्या कह रहा है? इडियम फ्रेज। इसको रटने वाला है, इसको दिमाग में मत लगाना है, बस इसको रट जाना है। स्लैक ऑफ। स्लैक ऑफ का मतलब होता है दबाव कम करना। लिखते जाइएगा, स्लैक ऑफ का अर्थ क्या होता है? दबाव कम करना। लिख लीजिएगा माय डियर, वीडियो को पॉज कीजिए और लिखिएगा दबाव कम करना। दबाव, तो यहां दबाव, दबाव कम करना, कम करना, दबाव कम करना। इसलिए आपका आंसर चला जाएगा 2 नंबर चला जाएगा माय डियर। टू सीज, टू इज क्या लिख लो? प्रेशर, प्रेशर ऑन समथिंग। टू इज ए प्रेशर ऑन समथिंग, यानी किसी पे प्रेशर कम करना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं माय डियर। ये आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका क्या है? सेंटेंस इंप्रूवमेंट। हीप, हीप का अर्थ क्या होता है? ढेर। क्या होता है माय डियर? ढेर। तो द हीप ऑफ रबिश, रबिश मतलब क्या होता है? कूड़ा कचरा। हैज नॉट बीन रिमूव्ड, तो माय डियर यहां रिमूव्ड होना चाहिए, वर्ब 3 होना चाहिए। क्योंकि आपको पता है हैज के बाद जो है अगर बीन आ गया, बीन आ गया, तो आपको यहाँ पे वर्ब 3 पुट करना होगा माय डियर। तो 1 नंबर में नहीं है, 2 नंबर में नहीं है, 3 नंबर में नहीं है, 4 नंबर में आपका है हैव बीन रिमूव्ड। तो यही आंसर चला जाएगा आपका 3 नंबर चला जाएगा, सॉरी 4 नंबर चला जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं माय डियर। 4 में जो है आपका ये आपका इनडायरेक्ट नारेशन। जैसे यहाँ इधर वाला रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच में अगर वाज एम लगल है तो वाज में बदल जाता है, ठीक है। और आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार तो सी बदल जाएगा। सी वाज प्लस वर्ब 3, सी वाज प्लस V4 ढूंढना पड़ेगा। जहां भी रहेगा वही आंसर मारेंगे। चलिए देखते हैं, वेयर लग गया, क्योंकि सी के साथ तो वेयर जाएगा नहीं, इसलिए कट गया। सी सिंगुलर सब्जेक्ट है और वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, इस वजह से कट गया। चलिए 2 नंबर देखते हैं। यहाँ पे जो है पास्ट में है माय डियर। क्या है? पास्ट में। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में, इसलिए यह भी कट गया। द मदर सेड दैट शी हैज, यहाँ पे हैज बेफालतू में आ गई, इसको भी काट देंगे। 4 नंबर में सही है माय डियर, क्योंकि शी वाज मीटिंग दे रहा है। तो चलिए कोई दिक्कत तो नहीं है, अगर दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट की ओर चलते हैं। 5 में चल रहा है माय डियर। क्या कर रहा है? ये कॉमन एरर है माय डियर। कर फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज एन एरर इन इट, इफ देयर इज नो एरर चूज नो एरर। यानी आपको एरर पार्ट ढूंढना है। व्हेन वी कुक गार्लिक, गार्लिक मतलब होता है लहसुन। गार्लिक का क्या होता है? लहसुन। जब हम लोग लहसुन को जब पकाते हैं, बनाते हैं, द सल्फाइड मॉलिक्यूल्स है रेज, यही गलती है माय डियर। यहाँ पे रेज के रेज मतलब होता है बढ़ाना। क्या होता है? बढ़ाना। यहां पे रेज के स्थान पे राइज हो जाएगा, RISE हो जाएगा। राइज मतलब बढ़ना, बढ़ना।
ये दूसरे द्वारा, ये खुद बढ़ना, तो राइज मतलब बढ़ना, तो ये आपका आंसर चला जाएगा 2 नंबर माय डियर, ठीक है ना। RISC, यहाँ रेज जो लिखा हुआ है वहां पे RISC होना चाहिए माय डियर, तो यही आपका आंसर चला गया। चलिए, कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, ये तो आप लोग को दिक्कत होता ही नहीं है क्योंकि सब लोग का सही है। 6 का हो जाएगा आपका 3 नंबर हो जाएगा माय डियर, क्या हो जाएगा, 6 का 3 नंबर हो जाएगा। यदि कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए माय डियर क्या कह रहा है, ही वॉज ए हैंडसम मैन, वह हैंडसम आदमी था इन हिज लेट 30s, यानी जब 30s का अर्थ होता है 30 से 39 के एज को 30s बोलते हैं, 40s मतलब 40 से 49, 50s मतलब 50 से 59, तो यानी वह हैंडसम था, यानी 30 से 39 वर्ष के जब एज था उसका तो वह क्या था, हैंडसम था, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन ये 8 का देखिएगा माय डियर क्या कह रहा है, अफ्रीका हैज ग्लेशियर ऑन द माउंट इन तनाजा, तो यह माय डियर इसमें तो सही दे रहा है, ये सही नहीं, गलती हो गया क्योंकि यहाँ पे देंगे एंड के इधर यूज होना चाहिए था। 2 नंबर आंसर माय डियर चला गया, इसका क्या तरह चला गया, 2 नंबर। यदि कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर कीजिएगा, सर इसको फिर से बता दीजिए, मैं बताने का कोशिश करूंगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं माय डियर, ये 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्दों का एक शब्द है। कह रहा है रिकवरिंग फ्रॉम एन इलनेस, यानी यदि बीमारी से आप छूटते हैं, बीमारी आपका छूटता है या मेडिकल ट्रीटमेंट से आप बचते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट अब आपका नहीं होता है, ये 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है बेटा, इसको 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, अनेक शब्दों का एक शब्द कहते हैं। तो क्या चला जाएगा बेटा, तो आपका कन्वल्सेंट चला जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा कन्वल्सेंट। कन्वल्सेंट का अर्थ क्या हो जाएगा बुगारे, स्वास्थ्य लाभ, क्या हो जाएगा माय डियर, स्वास्थ्य लाभ, क्या हो जाएगा, स्वास्थ्य लाभ, ठीक है, क्योंकि बोमिन तो होगा नहीं, बोमिन का अर्थ कंजर होता था, ये होगा नहीं, कॉनोजियर मतलब पारखी, ये तो होगा नहीं आपका, तो इसलिए आपका चला जाएगा कन्वल्सेंट चला जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं माय डियर। 10 तो आपको बताने की जरूरत होगी नहीं क्योंकि ये सारा आप लोग का बेहतर है, इसे समय को वेस्ट नहीं करते हुए आगे बढ़ते हैं। यदि किन्हीं को प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर देंगे। 11 के देखते हैं माय डियर, 11 के भी जो है आपका कॉमन ईयर है। There was no strange sight to the boy by the time, for he had neither gun or, यही गलती है माय डियर, क्योंकि बेटा क्या होता है यहाँ देखिए EITHER, आइदर जो है बेटा अपने साथ और लेता है, लेकिन जो नाइदर है NEITHER, नाइदर जो है बेटा अपने साथ क्या लेता है, नॉर लेता है बेटा, नाइदर क्या लेता है, नॉर लेता है, इसलिए यहाँ और के जगह पे क्या होना चाहिए बेटा, और के जगह पे नॉर होना चाहिए, यही गलती है, इसलिए 2 नंबर चला जाएगा बेटा, आइदर और लेता है और नाइदर अपने साथ नॉर लेता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं माय डियर। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए माय डियर क्या है, गैल्विएंट, आपका जो है गैल्विएंट का मतलब क्या होता है, भटकना, क्या हो जाएगा, भटकना, भटकना हो जाएगा, तो मेंडर हो जाएगा, साइनो पूछ रहा है, मेंडर मतलब भटकना होता है। ग्रैब GRAV, ग्रैब जानबे करते हैं माय डियर क्या होता है, उदास होता है, ग्रैब क्या होता है, उदास होता है माय डियर, और GL मतलब बकलोल होता है, क्या होता है, बकलोल, लिखते जाइएगा वीडियो पॉज करके। अब ब्रेव बहादुर होता ही है, चलिए यानी साइनो था, तो याद करते चलिएगा, लिखते चलिएगा सब इसको। अब ये पैसिव हुआ है माय डियर, क्या है, एक्टिव से पैसिव बनाना है। अब यहाँ हैज जैसी चला गया तो हैज बीन, BEEN, बीन प्लस V3 को ढूंढना है ना, बीन प्लस V3 को ढूंढना है, तो हैड यहाँ पे आ गया, हैज है तो हैड में बदलेगा नहीं, कट गया, हैज यहाँ पे आगे काट देंगे, हैड बीन, क्योंकि यहाँ सॉरी हैज है, हैज तो हैज ये हो सकता है, हैज बीन ये हो सकता है, हैड सॉरी ये हो सकता है माय डियर, क्योंकि यहाँ हैज है ना, हम हैड ध्यान में नहीं दिए थे, तो हैड यहाँ हैड नहीं होगा, लेकिन हैज तो हो सकता है, इसलिए 2 नंबर चला गया, क्योंकि आपका 3 नंबर भी नहीं जाएगा, हैड आ गया, और हैड बीन टेकिंग चला गया, यहाँ पे वर्ब 3 होना चाहिए, लेकिन यहाँ वर्ब 4 हो गया, इस वजह से गलत है, और ये तो गलत ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं माय डियर। 14 में ग्लीब, GLIB, क्या है माय डियर, GLIB, ग्लीब, ग्लीब का अर्थ होता है बकवास, लिख लीजिएगा बकवास, ग्लीब का अर्थ क्या होता है, बकवास होता है, तो बकवास होता है, तो इसका आंसर क्या चला जाएगा माय डियर, इनआर्टिकुलेट तो होगा, इम्पॉसिबल नहीं होगा, इजी हो जाएगा, यानी आसान या बकवास, ग्लीब मतलब आसानी से या बकवास होता है, ठीक है, तो आपका आंसर 3 नंबर चला जाएगा। आपका साइनो पूछ रहा था। 15 नंबर में जो है आपका इडियम फ्रेज है माय डियर, 15 नंबर में जो है क्या है, इडियम फ्रेज है, बहुत गर्मी है ना,
चलिए सब लोग वीडियो पहले जो है पटसीना लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक नहीं कीजिएगा। और एक चीज और मैं बता दूं कि बिहार पुलिस का जो है बैच हम लेकर आ रहे हैं, और 100% पिछले कई सालों से, पिछले 15 साल से पढ़ा रहा हूं। जो मैं आपको दूंगा, जो मैं आपको बिहार पुलिस का जो भी नोट्स देंगे ऑल सब्जेक्ट्स का, या 90% आएगा, दम 90%। अगर नहीं आएगा तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, क्योंकि पिछले ऐसा ही हुआ है और आज भी उम्मीद करता हूं कि ऐसा ही होगा। इसलिए आप लोग इंतजार कीजिए थोड़ा दिन है, और मैं बहुत जल्दी, मैं थोड़ा अभी नोट्स को मैं क्लियर कर रहा हूं, देख रहा हूं क्या है, उसके बाद मैं जल्द ही लाऊंगा आप लोग के लिए। ठीक है, इसको वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, इसको काट के शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि इससे क्या होगा, बच्चों को फायदा हो सके। ठीक है ना। चलिए देखते हैं क्या है पिग इन ए पोक। तो पिग इन ए पोक का हिंदी क्या होगा, बेपरवाह। क्या हो जाएगा, बेपरवाह, परवाह, बेपरवाह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेपरवाह हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या चलाएगा, आपका 3 नंबर चला जाएगा। समथिंग दैट इज बॉट विदाउट एग्जामिनिंग प्रॉपरली, इसलिए आपका 3 नंबर चला जाएगा माय डियर। चलिए चलते हैं 16 नंबर में चलते हैं। सोना एंटो पूछ रहा है माय डियर, फिंड, FIEND, फिंड का मतलब होता है राक्षस, लिखते चलिएगा। क्या होता है, राक्षस, राक्षस होता है माय डियर। तो इसका साधु चला जाएगा 3 नंबर, सेंट, साधु। एंटो पूछ रहा है अपोजिट, लिखते चलिएगा। फिंड का मतलब राक्षस, इसका मतलब साधु। VILE, भाइल, भाइल का अर्थ जानबे करते हैं घृणित होता है। क्या होता है, घृणित होता है माय डियर, घृणित, भाइल घृणित होता है। और ये होता है मादक पदार्थ, मादक, मादक पदार्थ होता है माय डियर। ठीक है ना। एट्रोसियस जानते हैं माय डियर, निर्दयी होता है एट्रोसियस। क्वेश्चन नंबर 17 में देखते हैं माय डियर। 17 में जो होगा आपका 2 नंबर, ये तो बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप लोग कमेंट करते हैं कि सर बहुत अच्छा समझ में आता है ना। ठीक है, सेंटेंस अरेंजमेंट और क्लोज टेस्ट को आप लोग अगर कमेंट कीजिएगा कि सर दिक्कत होता है, तो मैं अच्छे से उसको और भी क्लियर करूंगा। वीडियो जितना से छोटा हो जाए वो आपके लिए भी बेहतर होगा। 18 के आपका इसमें बताने की जरूरत नहीं, 2 नंबर होगा। 18 के 2 नंबर होगा, क्योंकि यहाँ डिड लिखा हुआ है। सोचिए डिड, तो डिड के बाद यहाँ पे दिमाग में रखिएगा कि डू हो गया, या DOES डज हो गया, या डिड हो गया। इसके बाद जो है हमेशा जो है वर्ब वन आता है। यहाँ पे देखिए लिग्ड वर्ब 3 दे दिया, इसलिए यह गलत हो गया। अब हैड के बाद जो लिग्ड यहाँ पे ये सही है। नो सुनर, हैड तो सही, लेकिन नो सुनर जो होता है, याद रखना कि नो SOONER, नो सुनर जो है अपने साथ दैन लेता है हमेशा, याद रखना। डैट कभी नहीं लेता, इसलिए आपका जो है 3 नंबर भी खत्म हो गया, और 4 नंबर तो है नहीं, इसलिए आपका आंसर चला गया 2 नंबर चला गया। क्वेश्चन 20 में देखिएगा, इनकॉरेक्ट स्पेलिंग चुनना है। 3 नंबर में गलत है माय डियर। स्पेलिंग लिखिएगा आप PERCEIVE होगा, PERCEIVE होगा माय डियर, PERCEIVE होगा। परसीव क्या अर्थ क्या हो जाएगा, देखना होगा माय डियर, क्या होगा, देखना होगा। चलिए कोई इसमें करेक्ट स्पेलिंग चुनना है, बाकी सब गलत है। तो वैसिलेट का अर्थ सही है माय डियर, वैसिलेट का स्पेलिंग सही है, WAVER, जिसका अर्थ क्या होगा, WAVER होगा इसका अर्थ माय डियर। चलिए अब क्लोज टेस्ट की ओर बढ़ते हैं माय डियर। क्लोज टेस्ट में भी आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, सिर्फ आंसर मैं बता देता हूं तो आप लोग बहुत खुश रहते हैं, कोई कमेंट नहीं करते। यदि प्रॉब्लम है तो कमेंट जरूर कीजिए। थ्रो द लॉन्ग लॉन्ली ईयर ऑफ माई चाइल्डहुड, वेन माई फादर्स पैलेस सिम्ड, प्रतीत होता था, टू टाइटन इट्स ग्रिप। उसके बाद आपका हो जाएगा यहाँ पे रिवॉल्विंग तो होगा नहीं, आपका चला जाएगा अराउंड, चारों ओर एकदम पूरा पैक था, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पैलेस राउंड, पैलेस सिम्ड टू टाइटन इट्स ग्रिप अराउंड मी अंटिल आई कुडंट, ये चला जाएगा आपका 4 नंबर चला जाएगा। क्या चला जाएगा, ब्रेथ, जो सांस भी नहीं ले पाएंगे, है ना, ऐसा कर रहा था, कुडंट ब्रेथ। आई वुड गो to my nurse and ask for a story, and I though she knew many wondrous and edifying tales। यहाँ इंग्लिश फाइन हो रहा है, क्योंकि यहाँ कह रहा है थ्रो द न्यू मेनी वंडर्स, खतरनाक एंड edifying tales, the one I made her tell me over and over was the ओडे हो जाएगा बुआरे, ओडे क्या हो जाएगा, ओडे।
चलिए, यदि क्लोज टेस्ट में कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके कमेंट कर दीजिएगा, पूछ लीजिएगा कि सर इसमें इसको बताइए, इसको अच्छे से नहीं बताते, क्योंकि जब तक कमेंट नहीं कीजिएगा मैं कैसे बताऊंगा। आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, तब जाके हम इसको और बेहतर तरीके से कर पाएंगे। देखिए कितना गर्मी है, पसीना देख रहे होंगे मेरे कितने चूड़ा, उसके बाद भी मैं वीडियो शूट कर रहा हूं। तो कम से कम ये फर्ज बनता है आपका कि कम से कम लाइक और सब्सक्राइब जो अभी तक नहीं किए हैं और शेयर कर दे अपने दोस्तों में। चलिए फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए